जी नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर एकांश देवका। मैं हूँ एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, माने कि हड्डी, जोड़ या नस रोग विशेषज्ञ। मैं प्रैक्टिस करता हूँ रांची देवका नर्सिंग होम बर्तमान कंपाउंड में। मैंने अपनी पढ़ाई की पहले 4 साल लखनऊ में और उसके बाद 4 साल बिताया इंग्लैंड में, जहाँ की मैंने सीखा कि इन हड्डी और जोड़ों के रोगों का कैसे इलाज करना चाहिए। और अब मैं वापस आ गया हूँ रांची झारखंड अपने घर, और मैं चाहता हूँ कि ये ट्रीटमेंट और जो मैंने वहाँ सीखा वो अपने लोगों को दे पाऊँ और एक अच्छा इलाज एक रीज़नेबल कॉस्ट में मरीज़ों को मिल पाए। यही मेरी ख्वाहिश है और उसी ख्वाहिश के दरमियान आज हम ये यूट्यूब चैनल चालू करने जा रहे हैं पेशेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, कि यानी कि पेशेंट की जानकारी के लिए। इसके साथ आज हमारा पहला वीडियो जो कि है घुटने के दर्द के लिए। घुटने का दर्द कहाँ है ये हम जानेंगे, क्योंकि ये है हमारे एक घुटना। यहाँ पे है जांघ की हड्डी और ये पैर की हड्डी, और इसके बीच वाले जो जगह है ये बनाती है हमारा घुटना। घुटने का दर्द बहुत ही कॉमन है और हर इंसान को कभी ना कभी कहीं ना कहीं होता ही है। ख़ास करके उम्र बढ़ने पे और बुज़ुर्ग लोगों में ये परेशानी ख़ास करके बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि एक जवान आदमी का घुटना इस तरह से होता है, और समय के साथ जब वो घुटना ख़राब हो जाता है तो वो खुरदरा हो जाता है, यानी कि रफ़ हो जाता है। इस कारण से जब वो दो रफ़ सरफेसेस एक दूसरे में रगड़ खाती हैं तो वहाँ की जो नर्व्स हैं वो चीखती हैं और वही दर्द का एहसास देती हैं। दर्द के अलावा ये दर्द हम महसूस करते हैं ख़ास करके चढ़ने उतरने में सीढ़ियों पे, या दूर चलने पे, और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने पे रात में सोने में भी इस दर्द का एहसास होता है। इस दर्द के अलावा सूजन और अकड़न भी महसूस होती है। ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं गठिया यानी कि नी आर्थराइटिस का। अब हम जानेंगे कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। पहली चीज़ हमें ये जानना है कि हमें घुटने को चोट पहुंचने से बचाना है। यार मतलब कि जो एक्सीडेंट हो या कोई ऐसा स्पोर्टिंग एक्टिविटी जिसमें घुटना बार बार चोट खाए, हमें उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए जितना हो पाए। इसके अलावा जो लोग काफ़ी एक्टिव हैं, रनिंग करते हैं, उन लोग को ध्यान देना चाहिए कि रनिंग आप ट्रेडमिल वगैरह से बेटर रहेगा कि आप नर्म ग्राउंड पे करिए, जहाँ पे कि आपके घुटनों पे ज़ोर ज़्यादा ना पड़े। इसके अलावा दूसरी चीज़ हमें जानना है कि हमें अपने शरीर का वज़न कम रखने से हमारे घुटनों पे ज़ोर कम पड़ेगा। तीसरी चीज़, हमें कसरत यानी कि व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि हमारी मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, हमारे घुटने का सपोर्ट बनाए रखेंगी, और अगर ये नहीं हुआ तो सारा ज़ोर फिर से घुटने के थ्रू जाएगा। इसके अलावा हमें ये भी जानना चाहिए कि हमें बार बार ऐसी चीज़ें जिसमें कि घुटना मुड़े, जैसे कि इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल या ज़्यादा पालती मार के बैठना, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और आखिरी बट की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कि हमारी अन्य बीमारी जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, इन सब से भी हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए, और हो भी जाए तो हमें इन पे पूरा ध्यान देना चाहिए और इन्हें कंट्रोल में रखना चाहिए। तो ये तो हमने जाना कि घुटने का दर्द का रिस्क फैक्टर्स क्या होता है और इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आगे चलिएंगे तो हम ये समझेंगे कि इसका सिम्टम्स यानी कि ये होता कैसे है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि दर्द जो कि चलने पे, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने पे या रात में भी, इसके अलावा अकड़न और सूजन भी होती है। इसका इलाज करने का सबसे पहला तरीका होता है और सबसे बेस्ट तरीका होता है इससे बचना। तो बचने के बारे तो हम बात कर चुके हैं, पर मान लिया कि ये हमें हो ही गया और हमें ये सिम्टम्स हो ही रहे हैं, तो हमारे पास क्या विकल्प है। तो सबसे पहली चीज़ घुटने की जांच के लिए जो हम कराते हैं वो है एक एक्सरे, यानी कि हम घुटने का एक फ़ोटो लेते हैं सामने से और साइड से। इससे हमें पता चलता है कि घुटने में जो जगह है वो कितनी बची है और कितना ज़्यादा सीवियर है। इसके अलावा हम कुछ खून की जांचें भी कराते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अन्य बीमारी जो कि इसे ख़राब कर रही हो, इसे इसका ट्रीटमेंट और मुश्किल बनाए, उसके बारे में भी हम जान पाएँ। एक बार हमारे पास जब ये सारी जानकारी अवेलेबल हो, इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट किस मरीज़ में सबसे अच्छा बैठेगा। ट्रीटमेंट के कुछ बेसिक ऑप्शंस होते हैं, पहले की जैसे कि फिज़ियोथेरेपी, एक्सरसाइज कराना, मांसपेशियों को मजबूत करना। इसके अलावा दवाइयाँ यूज़ करना, जैसे कि पेन किलर्स, कार्टिलेज बचाने वाली दवाइयाँ, इनका सही कॉम्बिनेशन, सही मात्रा में इस्तेमाल करना।
इसके अलावा अगर इससे भी आराम ना मिल पाए तो हम घुटने में इंजेक्शन भी ट्राई करते हैं। इंजेक्शन भी अलग अलग तरह के होते हैं और इनका कॉस्ट भी वेरी करता है और इनका रिज़ल्ट हालांकि ज़्यादातर टेम्परेरी ही होता है। और अगर इन सब से होने के बाद भी अगर हमें आराम ना मिले तो फिर हमें कंसिडर करना चाहिए सर्जरी, जिसमें कि होता है घुटना प्रत्यारोपण, जिसे हम कहते हैं नी रिप्लेसमेंट। तो अब जबकि हम जान चुके हैं कि घुटने का दर्द क्यों होता है, किस में होता है, कैसे बचना चाहिए, थोड़ा सा हम आपको अपने बारे में बता दें। हमारे यहाँ हड्डी के किसी भी फ्रैक्चर का इलाज होता है और हम इसे इंग्लैंड के तौर तरीक़ों के हिसाब से करते हैं। इसके साथ साथ घुटना या जोड़ों का प्रत्यारोपण भी करते हैं और ख़ास करके दर्द का मैनेजमेंट एक कम कॉस्ट पे करने की कोशिश करते हैं। आज 32 साल से चला आ रहा है ये अस्पताल, मेरे माँ बाप का बनाया हुआ, और ये मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी विरासत और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं लेके और इसे आगे बढ़ाने आया हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको फ़ायदा हुआ इस वीडियो से, आगे आने वाले वीडियोस के लिए भी ध्यान रखें। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ याद करिए हमसे, आइए मिलिए। हमारे डिटेल्स नीचे डिटेल्स बॉक्स में हैं और हम ऑनलाइन फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी हैं और हमारा फ़ोन नंबर भी है। आपसे मिलके बहुत खुशी होगी। थैंक यू।